योगिनी एकादशी व्रत आषाढ़ कृष्ण एकादशी तिथि को रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि योगिनी एकादशी का व्रत रखने से सभी पाप खत्म हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, एकादशी तिथि भगवान विष्णु जी को बड़ी प्रिय है। इस दिन उनकी पूजा आराधना की जाती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि योगिनी एकादशी कब है, कब समाप्त हो रही है, व्रत पारण समय क्या है, शुभ मुहूर्त समय क्या है, व्रत विधि और उसका क्या महत्व है। देखिए, योगिनी एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इसे लेकर मान्यता है कि योगिनी एकादशी का व्रत रखने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल मिलता है और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा मिलती है। योगिनी एकादशी व्रत का महात्म्य इस प्रकार है कि इसका व्रत करने से ना सिर्फ पाप कर्मों का नाश होता है, बल्कि अगर किसी का श्राप मिला हो तो उसका भी निवारण हो जाता है। पंचांग के अनुसार आषाढ़ कृष्ण एकादशी तिथि 21 जून शनिवार को सुबह 7:19 पर शुरू होगी और 22 जून को सुबह 4:28 पर समाप्त होगी। ऐसे में योगिनी एकादशी का व्रत 21 जून 2025 को ही रखा जाएगा। वही योगिनी एकादशी का पारण 22 जून को होगा। योगिनी एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त 22 जून रविवार को दोपहर 1:47 से शाम 4:35 के बीच में है। पारण तिथि पर हरिवासर समाप्त होने का समय सुबह 9:41 पर है। योगिनी एकादशी पर अश्विनी नक्षत्र और अतिगंड योग बनेगा। इसके अलावा योगिनी एकादशी पर अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:59 से 12:47 तक रहेगा, जबकि अमृत काल दोपहर 1:12 से 2:40 तक रहेगा। योगिनी एकादशी व्रत की विधि के बारे में भी जान लेते हैं। योगिनी एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो दशमी की शाम से ही व्रत के नियम शुरू हो जाते हैं। दशमी की रात को गेहूं, जौ, मूंग की दाल आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन स्नान आदि के बाद व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु जी की प्रतिमा की स्थापना करके उनका विधि पूर्वक पूजन करें। व्रत के पारण से पहले दान पुण्य करें। ऐसी भी मान्यता है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से ना सिर्फ बीमारियों से मुक्ति मिलती है, बल्कि जीवन के सभी पाप भी समाप्त हो जाते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार यह एकादशी व्रत रोगों को दूर करने वाली सबसे प्रभावशाली एकादशी मानी गई है, खासकर उन लोगों के लिए जो लंबे समय से शारीरिक या मानसिक परेशानी से जूझ रहे हैं। यह दिन बेहद शुभ होता है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको यह भी बता दूं कि योगिनी एकादशी पर क्या करें। दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा के साथ साथ तुलसी माता की विशेष उपासना का महत्व है। कुछ खास उपाय आप कर सकते हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। सुबह स्नान कर साफ वस्त्र पहने, भगवान विष्णु और तुलसी माता की पूजा करें, तुलसी को जल चढ़ाएं, दीपक और अगरबत्ती जलाएं, तुलसी की 7 बार परिक्रमा करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। भोग में तुलसी पत्ते जरूर शामिल करें। भगवान विष्णु जी को जो भी भोग अर्पित करें उसमें तुलसी का पत्ता जरूर डालें। ऐसी मान्यता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु जी कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते। पर एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि तुलसी के पत्ते को एकादशी व्रत के एक दिन पहले तोड़कर रख लीजिएगा। आप चाहें तो इस दिन तुलसी की माला पहन सकते हैं या पूजा के दौरान इसे जप कर सकते हैं। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो इस शुभ अवसर पर नया पौधा लगाना बेहद शुभ माना गया है। इस दिन व्रत रखने से शरीर की बीमारियां दूर होती हैं, मन और आत्मा को शुद्धि मिलती है, पितृ दोष, ग्रह क्लेश और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। भगवान विष्णु जी की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। जल्दी मिलती हूँ एक नई धार्मिक भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलो ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय।